प्रिय दर्शकों, आज हम बहुत बढ़िया सूत्र लेकर के आए छठे भाव से संबंधित। आपकी लगन या राशि कोई भी हो छठे भाव में, ये पहला भाव होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इनको भाव भी बोलते हैं, घर भी बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो 1 से लेकर के 12 तक, कोई भी नंबर हो, कोई सी भी लगन हो, यदि छठे भाव में, इस भाव में यदि शनि और राहु की युति है, यदि ये दोनों ग्रह साथ में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में पेट से संबंधित समस्या या पेट से नीचे निचले हिस्से में समस्या बनती है। आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, यदि छठे भाव में शुक्र बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को मधुमेह मतलब शुगर का रोग बन सकता है। अब बात कर लेते हैं गुरु, यदि इसी भाव में, छठे भाव से संबंधित ही हम समझाएंगे आज, छठे भाव में यदि गुरु बैठा हो, कोई भी लगन हो, तो ऐसे में व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ये समस्या उसके शरीर में बन जाती है। अब गुरु की बात होगी। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की, यदि इस भाव में, छठे भाव में चंद्रमा बैठा है, तो व्यक्ति को कफ, सर्दी, जुकाम ऐसी समस्याएं बन जाती हैं। अब बात कर लेते हैं सूर्य की, यदि सूर्य छठे भाव में हो, सूर्य यदि छठे भाव में है, तो हड्डी और हृदय संबंधी समस्या व्यक्ति को बन जाती है, यदि छठे भाव में सूर्य हो। अब बात कर लेते हैं बुध की, यदि इसी भाव में बुध हो, तो ऐसे व्यक्ति को त्वचा संबंधी समस्या आती है और उसको चर्म रोग संबंधी भी दिक्कत आने लग जाती है, यदि बुध छठे भाव में हो। अब बात कर लेते हम शनि की, यदि अकेला शनि, पहले हमने राहु और शनि का बताया, अकेला यदि शनि इस भाव में, छठे भाव में बैठा है, तो फेफड़ों संबंधी समस्या हमारे लिए बना देता है। यदि आप अपनी कुंडली चेक कीजिए, छठे भाव में इस तरह जैसे हमने ग्रह बिठा करके आपको समझाया है, इस तरह यदि है, तो ये समस्या आपके लिए, आप सूत्र लगा करके देखिए कितना सटीक जा रहा है और कितना फिट बैठ रहा है। हमने लगा करके देख लिया है, 100% ये सटीक हो रहा है ये सूत्र। आप भी लगा करके देखें, आपको बहुत मजा आएगा इस सूत्र लगाने में। धन्यवाद। जय सिया राम।